अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा नूर। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूँ जो कि सर कासिम अली शाह की है। और इस वीडियो का टॉपिक है दुनिया में रहने की सबसे ख़तरनाक जगह कौन सी है और उस जगह से कैसे बाहर निकलना है। सर कासिम अली शाह ने इस वीडियो का स्टार्ट कुछ इस तरह से किया कि हमारी 7 अरब से ज़ायद आबादी जो है ऐसी जगह पर रहती है जो दुनिया की सबसे ख़तरनाक तरीन जगह है, जहाँ से बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वो जगह कौन सी है? क्या हो सकती है वो जगह जहाँ एक इंसान जाता है तो उसको ज़ंग लगने लगता है, उसकी जो सलाहियत है वो कम होने लगती है। तो वो जगह है कंफर्ट ज़ोन। अब कंफर्ट ज़ोन क्या है इसके बारे में बात करते हैं कि कंफर्ट ज़ोन क्या है। कंफर्ट ज़ोन एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान की सलाहियत कम होने लगती है, उसकी एबिलिटीज़ कम होने लगती है, उसे ज़ंग लगने लगता है। यानी और इसकी निशानियाँ क्या हैं? इसकी निशानियाँ ये हैं कि वो शख्स चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करता। कोई भी चैलेंज आए, उसकी अगर कोई काम स्टार्ट करना चाहता है, कोई भी बिज़नेस कर रहा होता है तो चैलेंज आता है उसकी लाइफ में, तो उन चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करता, उन्हें फेस नहीं करता, उनसे दूर भागता है, उनसे बचने की कोशिश करता है। और दूसरा है रिस्क। रिस्क नहीं लेता इंसान। अगर वो आगे बढ़ना चाहता है, वो चाहता है कि मैं कुछ कर जाऊँ, कुछ बन जाऊँ, कुछ अच्छा कर जाऊँ, लेकिन वो रिस्क नहीं लेता। वो कहते हैं ये करूँगा तो इससे ये खराबी आ जाएगी, मुझे लॉस हो जाएगा, मुझे नुकसान नहीं होगा। कोई भी काम करते हुए कोई, यानी कि अगर वो शख्स स्टडी के हवाले से भी अगर हम कह दें, स्टडी करते हैं बचपन से, यानी कि अब तक हम कंफर्ट जोन में रहते हैं, यानी हमारे बचपन पर भी नज़रअंदाज होता है। वो किस तरीके से कि हमारा ये होता है कि हमें कुछ पढ़ना है, कुछ बनना है। सबका मिशन होता है कि मैं अगर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो वो उस चीज़ में ये यूनिवर्सिटी ठीक होगी या नहीं, ये वाली ठीक होगी या नहीं, तो उस चीज़ में वो रिस्क नहीं ले रहा होता। जब तक वो रिस्क नहीं लेगा तब तक वो कंफर्ट जोन में। और इसके अलावा तीसरा जो है डिसीजन मेकिंग, वो अपने डिसीजन नहीं ले पाता। कोई भी काम है, कोई भी डिसीजन है, पापा से पूछेंगे, मम्मा से पूछेंगे या फिर रिश्तेदारों से, मामू आएंगे, मामू फैसला करेंगे। ये होता है अक्सर। हम, यानी कि अर्थ से क्या कहा जाता है कि नहीं, हमारे फैसले वही देखते हैं, हम उनसे फैसला करवाते हैं या फिर हम उनसे राय लेते हैं। जब आपके अंदर खुद विल पावर नहीं है, आप खुद से कुछ कर नहीं सकते, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि हाँ भाई वो शख्स आके फैसले करेगा। तो ऐसा शख्स भी कंफर्ट जोन में। तीसरी चीज़ तीसरी चीज़ ये आती है कि वो इंसान, उसकी प्रोफेशनल लाइफ जो होती है ना, सबसे ज़्यादा उस पर असर होता है। किस तरीके से कि 5-6 साल से वो एक जॉब कर रहा है, उसमें उसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, किसी भी तरीके से उसकी सक्सेस नहीं हो रही, उसकी कामयाबी नहीं हो रही, वो ऊपर नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद भी वो जगह नहीं छोड़ना चाहता। वो कहता है मैं यही ठीक हूँ, मैं कहीं और नहीं जाना चाहता, पता नहीं वो जॉब कैसी होगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, मैं वहाँ टिक पाऊँगा या नहीं। वो मतलब वो उस प्रोफ़ेशनल लाइफ़ उसकी क्या हो रही है, उसके ऐसे शख्स को लगता है, यानी कि उसकी सैलरी 1 लाख है और उसकी सैलरी बढ़ के 1,05,000 हो जाती है, 10,000 हो जाती है। तो क्या ये उसकी एबिलिटी बढ़ रही है? नहीं, ये उसकी एबिलिटी नहीं बढ़ी है, तो उसकी सैलरी बढ़ रही है। एबिलिटी तो वो है ना कि उसका ओहदा बढ़ जाए, उसके अंदर जो सलाहियतें हैं वो बढ़ जाएँ, वो कुछ कर दिखाए, कुछ नया करके कुछ आगे बढ़ जाए, अपनी पोज़ीशन को चेंज करे। तो ये शख्स भी कम्फ़र्ट ज़ोन के अंदर है, जिसकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ जो होती है असरअंदाज़ होती है। वो अपनी एक जगह पर ही बैठा रहता है, एक ही सीट पे, एक ही जॉब पे, वो जॉब नहीं छोड़ता। और चौथी चीज़, पाँचवीं चीज़ जो अट्रैक्ट होती है, वो चीज़ होती है सेहत। अब आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स वगैरह जो हैं उन पर इतना रश है, हॉस्पिटल्स हो गए, मेडिकल स्टोर्स वगैरह हैं, इन पर इतना रश रहने लगा है। पहले तो नहीं होता था ये सब कुछ। क्यों? क्योंकि अब जो लोग हैं वो ज़्यादातर कंफर्ट ज़ोन के अंदर हैं। कैसे? कि वो एक जगह बैठकर बस मूवी लगा दी, कोई ड्रामा देख लिया तो क्या, बस स्नैक्स हाथ में हो गए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, बैठे-बैठे बस उन्होंने टीवी देखना है। तो उससे क्या हो रहा है, उनकी सेहत पर असर पड़ रहा है। अगर हम कंफर्ट ज़ोन से बाहर की तरफ आएँ तो आता है फेयर ज़ोन। फेयर ज़ोन क्या होता है? खौफ। उसमें इंसान को खौफ होता है मुख्तलिफ़ चीज़ों का। पहला क्या होता है, लोग क्या कहेंगे? यानी वो कंफर्ट ज़ोन से थोड़ा बाहर आ रहा है, कंफर्ट ज़ोन से थोड़ा-सा बाहर। अब वो ये सोचता है लोग क्या कहेंगे, मैं ये काम करूँगा। अब जैसे किसी का ड्रीम है सिंगर बनना या कुछ भी, लेकिन वो ड्रीम है, लेकिन वो क्या है कि लोग क्या कहेंगे, लोग इसको अच्छा नहीं समझेंगे, लोग इसके बारे में क्या बोलेंगे, वो चीज़। और दूसरा ये एक्सक्यूज़ेज़। उसका क्या होता है कि वो हर बात पे उससे एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं कि
कैसे होगा, कैसे करूँगा? कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले वो यही सोचता है पता नहीं कैसे होगा, होगा नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मुझसे होगा नहीं। मतलब ये सारी चीज़ें रुकावटें जो हैं फेयर ज़ोन के अंदर आती हैं। लोग क्या कहेंगे, एक्सक्यूज़ेज़ करना, दूसरों की राय को तरजीह देना, खुद से फैसले ना करना, डिसीज़न ना लेना, फैसला ना कर पाना। तीसरा है डिसीज़न यानी फैसला ना कर पाना। क्यों क्यों फैसला नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वो शख्स डरता है, उसके अंदर खौफ है, क्योंकि वो फेयर ज़ोन के अंदर है। फिर अगर उससे बाहर आएँ तो लर्निंग ज़ोन आता है। लर्निंग ज़ोन क्या है? इसमें कुछ सीखते हैं, उसमें इंसान की थोड़ी सी लर्निंग होती है, नशोनुमा होती है। वो किस तरीके से कि उसमें वो शख्स जो है ना चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है। कंफर्ट ज़ोन में था कि वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ आकर ना वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखता है। उससे अगर कोई काम स्टार्ट करना चाहता है तो उसे चैलेंजेस फेस जो भी आते हैं वो उनको एक्सेप्ट करता है, उन्हें कोशिश करता है कि हाँ मैं इन चैलेंजेस को कर सकता हूँ, इनसे बाहर निकल सकता हूँ। दूसरी चीज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए उसे फ़ौरन से सॉल्व कर लेता है, उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है, पहले से हार नहीं मान लेता। जो कि कंफर्ट ज़ोन के अंदर शख्स एक बैठा रहता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता, वो डिसीज़न तक नहीं लेता। लेकिन लर्निंग ज़ोन के अंदर जो शख्स आता है वो क्या करता है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके अंदर आ जाती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। उसके बाद थर्ड चीज़ जो आती है वो होती है उसकी डिसीज़न मेकिंग। डिसीज़न लेने की कोशिश करता है, डिसीज़न लेता है, फैसला करता है कि हाँ मैं ट्राई करता हूँ, ये हो सकता है, हो जाए। खुद से फैसला लेने की कोशिश करता है उस चीज़ में। वो आता है लर्निंग ज़ोन में। लर्निंग ज़ोन में सबसे पहले इंसान क्या करता है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है। देन उसके बाद चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के बाद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करता है। डिसीज़न लेने की कोशिश करता है। और नंबर 4 पे स्किल्स, न्यू स्किल सीखता है अपनी, यानी कि कोई ना कोई हुनर सीखने की कोशिश करता है, कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश करता है। और लास्ट में आता है ग्रोथ जोन। ग्रोथ जोन क्या है? ग्रोथ जोन में इंसान की नशोनुमा होती है। कंफर्ट जोन में जो इंसान की नशोनुमा रुक जाती है, वो ग्रोथ जोन में आने के बाद वो उसकी नशोनुमा बढ़ने लगती है। किस तरह से? वो अपने मकसद, उसे पर्पज़ मिल जाता है, वो एक पर्पज़ ढूंढ लेता है। वो पर्पज़ क्या होता है कि उसके जीने की वजह क्या है, उसे किसके लिए काम करना है, उसे मतलब अगर एक शख्स के पास अगर उसके मकसद हो कि हाँ मुझे इस शख्स के लिए, इस चीज़ के लिए मुझे ये काम करना है, तो वो उस मकसद को हासिल कर लेता है। लिव टू ड्रीम। नंबर 2 है लिव टू ड्रीम, यानी अपने ख्वाबों को जीना सीखता है। जो उसने ख्वाब देखे होते हैं, जो ख्वाब को पूरा करने में कतरा रहा होता है, अब उन ख्वाब को पूरा करने की कोशिश करता है, उन्हें जी रहा है, उन्हें जीने की कोशिश करते हैं, हाँ मुझे ये ख्वाब पूरे करने हैं। नंबर 3 आता है इहदिना सिराता मुस्तकीम, ये सीधे मकसद को हासिल करने के लिए वो सीधी राह पर चलने की कोशिश करता है, सीधी राह पर चल रहा होता है, सीधे तरीके से सीधे मकसद को हासिल करने की कोशिश करता है। और नंबर 4 नए गोल सेट करता है, नया मकसद बनाता है, नई चीज़ों को सेट करने की कोशिश करता है, एक चीज़ को हासिल करने के बाद नई चीज़ें हासिल करने की कोशिश करता है। और लास्ट में उसके लिए क्या होता है, वो कामयाब हो जाता है, उसे कामयाबी मिल जाती है, वो फलाह पाता है। यानी कि अगर हमें लास्ट में ये चीज़ कि कंफर्ट ज़ोन से बाहर कैसे निकलना है, तो हम जब हमें पता चल गया कि हम कंफर्ट ज़ोन के अंदर हैं, हमारे अंदर ये चीज़ें पाई जा रही हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें अपने लिए एक गोल सेट करना चाहिए, एक पर्पज़, हमारा जो मकसद है उस पर काम करना स्टार्ट करना चाहिए। जो हमारा ख्वाब है, जो हमारा ख्वाब था, हम सोचते थे कि हमें ये बनना है, तो हम उस पर काम करना स्टार्ट करें, उसे अपना मकसद बना लें। अगर हम उस पर अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे तो हम कंफर्ट ज़ोन से बाहर आ जाएंगे। और यानी कि अगर कोई भी शख्स कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना चाहता है, तो उन चीज़ों को जब उसको पता चल गया कि मेरे अंदर ये चीज़ें, ये सारे सिम्पटम्स आ गए हैं, तो उनसे निकलने की कोशिश करें। यहाँ पर यानी कि मुख्तलिफ ऐसे लोग होंगे जो अभी भी जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, वो भी कंफर्ट ज़ोन के अंदर होंगे। तो अगर वो कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो वो ये चीज़ें, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, उन्हें फेस करने की कोशिश करें, नए ख्वाबों को देखिए, नए मकसद बनाएं अपनी ज़िंदगी के, अपनी ज़िंदगी के गोल बनाएं, गोल सेट करें और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह वो भी कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल आएंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।